डिस्कवरी पढ़ रहे थे, कोशिका का आविष्कार जो है उसके बारे में पढ़ रहे थे। रॉबर्ट हुक है ना, रॉबर्ट ब्राउन, लिवेन हुक, स्लाइडेन स्वान, रॉबर्ट विर्चो, ये पांच छह जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है सेल का तरह तरह का आविष्कार किया अलग अलग तरीकों से। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है सेल थ्योरी। सबसे पहली बात, सेल थ्योरी जो है ना। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने सेल का आविष्कार किया था, लेकिन वो सेल जो था वो डेड था। रॉबर्ट हुक के बाद लिवेन हुक आए, एंटोनी वॉन लिवेन हुक, और ये जो थे इन्होंने भी सेल का आविष्कार किया, बट वो लिविंग था, जीवित सेल था लिवेन हुक ने, है ना, लिवेन हुक ने। उसके बाद आपको बताया था कि रॉबर्ट ब्राउन जो थे, उन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया था, है ना, न्यूक्लियस का खोज किया था। एक रुडोल्फ विर्चो थे, उन्होंने रुडोल्फ विर्चो ने इन्होंने बताया था कि सेल डिवाइड कर सकती है। इन्होंने बताया सेल जो है विभाजन कर सकती है, डिवीजन कर सकती है। अब उसी पे जो था, अब स्लाइडेन और स्वान नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग पौधों और एनिमल पे अध्ययन किया और बताया कि भाई प्लांट में भी कोशिका होती है, सेल में भी, सॉरी, एनिमल में भी कोशिका होती है। तो सेल थ्योरी हमें क्या बताती है? सेल थ्योरी हमें बताती है कि सेल जो है सभी जीवों में पाई जाती है। सबसे पहली बात है, कोशिका सभी जीवों में पाई जाती है, चाहे वो एनिमल है, चाहे प्लांट है, या फिर अन्य जीव हैं, ठीक है। और सेल ही जीवन की इकाई है, सेल ही जीवन की इकाई है। जीवन कहने का मतलब हो गया पूरे ब्रह्मांड के जीवों की इकाई है। तो सेल थ्योरी में यही बताया गया जो हम लोग आज जानते हैं, है ना। सेल थ्योरी जो है इसी में बताया गया कि सभी जीवों में कोशिकाएं होती है। सेल थ्योरी से पहले हमें पता नहीं था कि शरीर का निर्माण किस चीज से हुआ है ना। तो सेल थ्योरी में बताया गया। सेल थ्योरी के बारे में जो थे स्लाइडेन और स्वान, पिछले क्लास में बताए थे, स्लाइडेन स्वान, उन्होंने ही सेल थ्योरी दिया था। इसमें से स्वान का ज्यादा हाथ है ना। तो देखते, सबसे पहले लिखते हैं सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। इसके इन दोनों के बारे में पिछले क्लास में बता चुके हैं। कहाँ के साइंटिस्ट थे? ये जर्मन के बोटेनिस्ट थे और ये ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। पिछले क्लास में हमने लिखवा दिया था दोनों के बारे में। तो सेल थ्योरी जो है इसमें दोनों ने दिया था मिलकर के, स्लाइडेन और स्वान ने। अब सेल थ्योरी में हमें बताया क्या गया? तो पॉइंट्स इन सेल थ्योरी, तो इसको याद रखोगे, पॉइंट्स इन सेल थ्योरी, पॉइंट्स इन सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में जो है दो पॉइंट्स बताए गए थे। पहला जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सभी जीवित जो जीव होते हैं, सबका शरीर का निर्माण सेल से हुआ है और सेल प्रोडक्ट से हुआ है।
कोशिकाएं जो हैं अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, उसके द्वारा हुआ है। पहले लिख देते हैं फिर इसको समझो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। तो इसमें हम थोड़ा डिटेल में बताते हैं। सभी जीव मतलब प्लांट से लेकर एनिमल से लेकर के बैक्टीरिया तक, सभी के सभी जो जीव होते हैं, कंपोज्ड मतलब क्या होता है? बना होना, संगठित होना। तो सभी जीव जो हैं वह कोशिका से संगठित है या फिर बने हुए हैं, है ना। और एक और चीज क्या जोड़ दिया गया? सेल प्रोडक्ट। जो सेल होता है, कोशिका होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है, ये जो भी चीज बना रहा है उसी से जो है शरीर का निर्माण हुआ है। कोशिकाएं बहुत चीजें बनाती हैं, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसको पहला जो पॉइंट था ये था कि सभी जीवों का निर्माण सेल से हुआ है और सेल प्रोडक्ट से हुआ है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन ये आया कि क्या सेल का निर्माण कैसे होता है? तो सेल का निर्माण जो होता है वह सेल डिवीजन के द्वारा होता है। किससे होता है? हम लोग भी क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। हमारे माँ बाप हमें जन्म दिए हैं, फिर हम लोग अपने बच्चे को जन्म देंगे। तो कोशिकाएं जन्म कैसे लेती हैं? विभाजन के द्वारा। कैसे लेती हैं? कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं इस तरह से, है ना, और दो कोशिकाओं में बदल जाती। देखो यहाँ पर दो कोशिका बन गए ऑटोमेटिक, तो दो कोशिकाएं बन गए। तो न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऑल सेल arises from pre-existing cell। प्री एग्जिस्टिंग पिछले क्लास में भी हमने लिखा है, इसका क्या मतलब होता है ना, पहले से उपस्थित, है ना। जैसे इसको फिगर में अभी जस्ट बनाया था, जैसे ये है, ये डिवाइड हो गया और दो सेल में बट गया, ठीक है। तो ये भी न्यू सेल है, ये भी न्यू सेल है। तो इन दोनों सेल का निर्माण किससे हुआ? पहले से उपस्थित कोशिका के विभाजन से। इसका निर्माण कैसे हुआ होगा? इससे पहले कोई कोशिका होगा। हम लोग का भी ऐसे हुआ है ना, बात को समझ रहे हो? तो इसको कहा जाता है ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो यह पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी था। बाद में लिखना, अभी नहीं लिखना है, अभी तो स्टार्ट है, बाद में फिर लिखने का भरपूर मौका मिलता है। उसके बाद देखो, सेल थ्योरी का एक अपवाद भी है, उसको कहते हैं वायरस। किसको बोलते हैं? तो यहां पर लिखते हैं एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, वो है वायरस। क्यों है एक्सेप्शन? मतलब अपवाद। तो सेल थ्योरी का अपवाद वायरस क्यों है? उसका एक कारण है कि वायरस का जो शरीर होता है वह कोशिका से निर्मित नहीं है। से वायरस ही एक ऐसा जीव भी नहीं कहते इसको, वायरस ही एक ऐसा दुनिया का जीव है जो कि कोशिकाओं से निर्मित नहीं है। वायरस का अगर फिगर आप लोग बनाओगे तो वो इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। इसका शरीर जो है बस प्रोटीन और डीएनए से बना होता है, प्रोटीन और डीएनए से बना होता है वायरस का। अब सोचो,
हमारे कोशिका आप लोग पढ़ोगे तो कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका द्रव्य होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, तो वो कोशिका कहलाती है। बट वायरस में वो सब चीज है ही नहीं, मतलब ये कोशिका है ही नहीं। वायरस का शरीर का निर्माण कोशिका से नहीं हुआ है, इसीलिए इसको अपवाद कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या बोल रहे हैं, कोशिका से बना होना चाहिए। किससे बना होना चाहिए? और जबकि वायरस का शरीर कोशिका से बना ही नहीं है, तो ये अपवाद होता है सेल थ्योरी का, है ना। सेल थ्योरी का ये अपवाद होता है। तो ये सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीबी है। अब यहां पर पढ़ते हैं कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो कोशिकाएं मात्र दो ही प्रकार की होती है ना। टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। तो कोशिका जो है यह दो प्रकार से होती है। एक को कहा जाता है यूकैरियोट और दूसरे को कहा जाता है प्रोकैरियोट। यूकैरियोटिक सेल और दूसरा जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। पहले इस कोशिकाओं का हम फिगर बनाते हैं। ये मान लो ये कोशिका है, ठीक है। तो यूकैरियोट में जो होता है केंद्र में केंद्रक होता है इस तरह से, है ना। कोशिका जो है इसके मध्य में एक पार्ट होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, है ना, या इसको हिंदी में केंद्रक भी कहते हैं, क्योंकि केंद्र में होता है। कहाँ होता है? केंद्र समझ तो मध्य में। तो ये न्यूक्लियस होता है और इसी न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र सुने? क्रोमोजोम, नाम सुना है क्रोमोजोम? पीछे वाला सुने हो क्रोमोजोम? सुने हो? गुणसूत्र सुने हो? तो क्रोमोजोम इस तरह का आप लोगों ने बनाया होगा, है ना, इस तरह का देखा होगा। ठीक है। तो यून न्यूक्लियस जो है, आप ध्यान से देखो, न्यूक्लियस जो है ये पूरा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का ये झिल्ली होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियस जो है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन से बाउंड किया हुआ है, घिरा हुआ है। लेकिन प्रोकैरियोट सेल को अगर देखोगे तो प्रोकैरियोट सेल जो है वह बाउंड नहीं होता है। यहां देखो, ये सेल है और इसके अंदर का न्यूक्लियस, इसके अंदर का जो है तो यहां पर देखो न्यूक्लियस तो है लेकिन कोई मतलब बाउंड्री नहीं है इसकी, समझ रहे हो? मतलब मेम्ब्रेन से घिरी हुई नहीं है।
इसके अंदर जो क्रोमोसोम है मेम्ब्रेन से घिरी नहीं हुई है, यहाँ पर मेम्ब्रेन से घिरी हुई है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यूकैरियोट कोशिका किसे कहते हैं? वैसी कोशिकाएं जिसमें न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन से बाउंड हो, घिरा हो, यूकैरियोटिक सेल कहलाता है। प्रोकैरियोटिक सेल वैसे कोशिकाएं जिसमें न्यूक्लियस जो है वह मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती है ना। कुछ लोग बोलते हैं न्यूक्लियस भी नहीं होता है, तो हो सकता है इसको न्यूक्लियस भी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो बाउंड्री से घिरा होना जरूरी है। क्या है? अब आप देख रहे हो देश वगैरह जो है वो उनका बाउंड्री होता है अपना, अगर बाउंड्री हटा दिया जाए तो सब मिल जाएगा आपस में। पहले इंडिया जो था इसमें पाकिस्तान भी था, नेपाल भी था, भूटान भी था, बांग्लादेश भी था, तो इंडिया का मैप अलग था पहले। अब जैसे ही पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, क्या हो गया? बाउंड्री बन गया इधर से, तो इसका अलग बाउंड्री हो गया। जब नहीं था तो क्या था? सब एक ही में था। तो वही चीज यहां पर है कि न्यूक्लियस का बाउंड्री नहीं है भाई। यूकैरियोट सेल का क्या लिखेंगे डिफिनेशन? डीएफ डिफिनेशन शॉर्ट में क्या लिखेंगे? द सेल which have membrane bound न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जिसको हम लोग ट्रू न्यूक्लियस भी कहते हैं, है ना, सच्चा न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। बाउंड मतलब क्या होता है? बार बार आएगा ये, अभी से याद कर लो, घिरा होना। क्या होता है? घिरा होना। बाउंड मतलब घिरा होना। समझ में आया? फिगर से आया समझ में? न्यूक्लियस जो है बाउंड्री से घिरी हुई है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एनिमल्स, प्लांट, फंगस, फंजाई फफूंदी को बोलते हैं, ये सभी ईटीसी, ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल को क्या लिखेंगे भाई? डिफिनेशन, द सेल which not have membrane bound न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे? ट्रू नहीं बोलेंगे, फॉल्स बोल सकते हो, या फिर एक और नाम आता है इसका, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, है ना, उसको बाहर कर देना। प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? पुराना, पुराना न्यूक्लियस, पुराना टाइप का, पुराना समझते ना। अब मोबाइल ही देखो, पुराना वाला मोबाइल देखोगे, 2000 वाला मोबाइल देखोगे तो वो इतना छोटा होता था, बटन होता था उसमें, टिप टिप के कर दे। अभी का मोबाइल क्या है? एडवांस हो गया, है ना। एंड्रॉयड मोबाइल आया, एंड्रॉयड के बाद अब क्या है? स्मार्टफोन। बीच में आया था एंड्रॉयड, खाली स्क्रीन टच होता था, उस समय बोलते थे स्क्रीन टच मोबाइल दीजिए। अब क्या बोलते हैं? अब बोलना ही नहीं पड़ता है, सब फोन ही स्मार्टफोन हो गया, है ना, मतलब बुद्धिमान फोन आ गया। तो द सेल व्हिच हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। इसका एग्जाम्पल दो याद रखोगे, बैक्टीरिया, एकदम याद रखना है इसको भाई, है ना। ये बार बार आएगा, एक बार नहीं कई बार आता है।
बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम याद रखोगे, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं इसको। या लिखे और लिखे मतलब या, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ सेल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सेल थ्योरी, एकदम याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है। अब ये जो है टाइप ऑफ सेल है, दो तरह का सेल होता है दुनिया में, यूकैरियोटिक सेल। इसको पढ़ोगे कैसे, लिख देते हैं यहां पर जाके, दिक्कत ना हो। यूकैरियोटिक, ठीक है। और इसको कैसे पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक, 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 प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। कैरियो सब में आ गया। तो देखो यहां पर क्या है, यूकैरियो, यू कैरियो, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस या केंद्रक। यहां पर प्रोकैरियोट है, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, केंद्रक से रिलेटेड होना। तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। है ना, जीवों के प्रकार। तो जीवों का प्रकार देखते हो, जो हम लोग देखेंगे वह कोशिकाओं पे आधारित होगा। जैसे किसी जीव का शरीर जो है एक ही सेल का बनता है, उसको कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव। और बहुत सारे सेल का बना होता है, उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग हैं, प्लांट हैं, सब क्या है, मल्टी सेलुलर। कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। तो यहां पर हम लोग दो बातें लिखेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हुआ, वैसे जीव जो एक ही सेल के बने हो, है ना। तो यहां पर लिखेंगे इसका डिफिनेशन, वैसे जीव, दोज जीव, दोज ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे जीव, है ना, दोज ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल are called unicellular organism।
वैसे जीव व्हिच इज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ हर जगह आएगा और इसका एक ही मीनिंग होता है बना होना। सिंगल सेल, वैसे जीव जिनका शरीर जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। यूनिसेलुलर बोले तो क्या होगा? तुम लोग बोलते नहीं हो जी, क्या होगा? एक कोशिकीय है। इसका एग्जाम्पल याद कर लेना, अभी बाद में इसे समझ में आ जाएगा। आपका फेवरेट अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, पारामीशियम, यूग्लिना, डायटम्स, है ना। ईस्ट याद रखना, ईस्ट, YEAST, ईस्ट, है ना। ईस्ट हो गया, यूग्लिना हो गया, है ना, यूग्लिना हो गया, क्लोरेला हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, सब आएगा, जितना भी है सब आएगा आपके पास, है ना। चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो सब आएगा, तो सबको याद रखना है। अमीबा पैरे, ईस्ट जो है ये एक तरह का फफूंदी होता है। फफूंदी जो होते हैं वह सभी मल्टी सेलुलर होते हैं, बस यही एक अपवाद है ईस्ट। ईस्ट ही एक ऐसा फंगस होता है जो कि एक कोशिकीय होता है, उसके अलावा सभी फंगस मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। उसके बाद यूग्लिना, क्लोरेला याद रखोगे, स्पाई SP है, स्पाइरुलिना, डबल N, स्पाइरुलिना याद रखोगे। इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है ना, ये कई बार पूछा जाता है, इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज बहुत ज्यादा होता है स्पोरुलिना, है ना। इतना ज्यादा होता है कि इस स्पोरुलिना से हम लोग प्रोटीन बनाते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे डब्बा आता है, उसमें जिम वगैरह जो जाता है, प्रोटीन का डिब्बा आता है, कैलोरी का डिब्बा आता है, तो स्पाइरुलिना उसी में, है ना, स्पाइरुलिना से बनाया जाता है। ये हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखते हैं, तो इसका परिभाषा क्या होगा भाई? दोज ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मेनी सेल, सेम डिफिनेशन होगा, खाली एक जगह चेंज हो जाएगा। दोज ऑर्गेनिज्म which is made up of many cells, which is made up of many cells are called multicellular organism, ठीक है। परिभाषा एकदम याद हो ही जाएगा। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या, अगर देखें तो प्लांट हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा, पेड़ पौधे, एनिमल सभी क्या है? मल्टी सेलुलर। कुछ कुछ अपवाद है, जैसे प्लांट में कुछ कुछ छोटे प्लांट भी होते हैं, एक सेल के भी होते हैं, जैसे एसिटाबुलेरिया वगैरह, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद फंगस, फंजाई, तो फंजाई भी क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। एक अपवाद है, क्या नाम है इस अपवाद का? क्या नाम है? ईस्ट। क्या है? ईस्ट है। इस अपवाद का नाम ईस्ट है, और इसका जो उपयोग होता है हम लोग पाव रोटी बनाने में करते हैं, है ना। और एल्कोहल बनाने में, एल्कोहल किसको कहते हैं?
दारू वगैरह को क्या बोलते हैं? एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्कोहल। एल्कोहल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ईस्ट। ठीक है, VVI है तो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका रूप खाने में इसको यूज करते हैं। फूड भोजन होता है या प्रोटीन भरा रहता है इसमें, उसमें यूज किया जाता है स्पाइरुलिना को। ठीक है, तो इसको आपको लिख लेना है।
वीडियो आप लोग देख पाते हो कि नहीं, पहुंच नहीं पाता है, नहीं पता चल पाता है ना, तो मैसेज कर दिया कीजिए ग्रुप में, चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो, सर वीडियो भेज दीजिए, हम भेज देंगे, ठीक है। भूल जाते हैं कभी कभी। लिख लिया? लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, जो है नहीं ना हो रहा है आपको? ठीक।
लिख लिया? हो गया, लिख लीजिए इसको। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लिख लीजिए। लिख लिया? शेप एंड साइज ऑफ सेल, कोशिका का शेप एंड साइज।
शेप की बात करें तो कोशिकाएं जो होती हैं विभिन्न शेपों की होती है, लेकिन इनमें से कुछ शेप हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं द सेल्स आर द सेल्स हैव मेनी शेप्स, है ना, जिसमें से देखो अंडाकार होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल बोले तो गोलाकार, है ना, फुटबॉल या बॉल के जैसा स्फेरिकल होते हैं, या फिर इलोंगेटेड होते हैं। इलोंगेटेड, इलोंगेटेड मतलब क्या हुआ, लंबा। लंबवत सेल की बात करें तो हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर में जो न्यूरॉन कोशिकाएं होती हैं वो लंबवत कोशिकाएं होती हैं। नर्व सेल, तो ये नर्व सेल का एग्जाम्पल है। उसके बाद जो है ब्रांच भी हो सकता है। ब्रांच्ड, ब्रांच्ड मतलब शाखा वाले, मतलब वैसी कोशिकाएं जो शाखा जिसमें प्रेजेंट हो, जैसे बोन सेल। एग्जाम्पल जो हो जाएगा बोन सेल। बोन सेल इस तरह का होता है, और इससे इस तरह से शाखाएं निकली होती हैं। बोन सेल इस तरह से दिखता है, या फिर डिस्क के जैसा, डिस्क या बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव मतलब होता है दोनों तरफ से धंसा हुआ, इस तरह से, इसको कहा जाता है बाइकॉनकेव। इधर भी धंसा हुआ है, इधर भी धंसा हुआ है, इसको कहते हैं बाइकॉनकेव, है ना। बाइकॉनकेव का अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं ना, लोइया बनाते हैं आटा का, ऐसे करके आटा को गोल कर दो, दोनों तरफ से अंगूठा से दबा दो उसको। एल्पेनलीबे चॉकलेट देखा, दोनों तरफ से दबा होता है ना, नहीं खाए? एल्पेनलीबे खाए हो जी रमन बाबू, अर्श बाबू खाए हैं? एल्पेनलीबे कैसा होता है, डिस्क के जैसा। कैसा होता है, उसको ऐसे करोगे तो वो आराम से चलेगा, तस्तरी जैसा होता है, इतना छोटा, और दोनों तरफ से धंसा हुआ होता है। तो वो होता है डिस्क। डिस्क मतलब तस्तरी जानते हो, बाइकॉनकेव मतलब दोनों तरफ से धंसा हुआ। तो बाइकॉनकेव जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना, आरबीसी। आरबीसी का शेप अगर ऐसे करके देखोगे तो ऐसा दिखेगा, और ऐसे करके घुमा करके देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, बाइकॉनकेव, है ना। तो ये डिस्क के जैसा दिख रहा है। अरे भाई डिस्क देखते हो ना, तस्तरी है, इसको ऐसे देखो तो कैसा दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। तो ये डिस्क शेपेड या बाइकॉनकेव होते हैं। शेप के बाद साइज की बात करें, साइज, साइज, साइज मतलब क्या होता है, शेप मतलब क्या होता है, आकार होता है। क्या होता है, शेप मतलब होता है, सॉरी, आकृति होता है। शेप मतलब होता है आकृति, और साइज मतलब होता है आकार। आकार मतलब छोटा बड़ा को ही आकार कहा जाता है। तो साइज की अगर हम बात करें तो साइज भी डिफरेंट होता है। जैसे अगर देखा जाए
लॉन्गेस्ट सेल अगर देखा जाए तो वो होता है न्यूरॉन सेल। कौन सा होता है? नर्व सेल। लॉन्गेस्ट सेल हमारे शरीर का सबसे लंबा सेल कौन होता है? नर्व सेल, जो कि दिमाग से निकली होती है। ब्रेन से निकली हुई जो कुछ सेल्स होते हैं, ब्रेन का जो सेल होता है उसी को नर्व सेल कहते हैं। यह सबसे बड़ा सेल होता है शरीर का, किसी भी जानवर का। नर्व सेल जो होता है लगभग, यह है ना, लगभग 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। कितना? 1 मीटर तक। तो सबसे लंबा सेल होता है। लार्जेस्ट सेल बोले, है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है, तो वो अंडा पूरा सेल ही है। कोशिका, एक कोशिका का बना हुआ है। किसे बना हुआ है? अगर हम अपने शरीर का सेल देखें तो खुली आंख से नहीं दिखेगा। जैसे ये त्वचा है, ये कोशिका से बना हुआ है। इसको जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तब वो कोशिका दिखेगा, इसे नहीं दिख रहा है। ऐसे दिख रहा है, त्वचा दिख रहा है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा पूरा सेल ही इतना बड़ा होता है। सेल में जितना स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे सब उसमें मिलेगा। जबकि दूसरी जो कोशिकाएं होती है खुली आंख से नहीं दिखती है। सोचो ये दिखता भी है तो कितना बड़ा हो जाता है। तो लार्जेस्ट सेल जो होता है वो होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच मतलब होता है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग होता है। और इसका अगर देखा जाए तो इसका डायमेंशन जो होता है, लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 17 सेंटीमीटर इंटू 13.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह का इसका डायमेंशन होता है। डायमेंशन बोले तो लंबाई चौड़ाई गोलाई कितना होता है, ये होता है। 17.5 मीटर लंबा होता है, 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ऐसा ही होता है ना, इस तरह का होता है शुतुरमुर्ग, इसी तरह का। उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल अगर देखा जाए तो वो होता है पीपीएलओ। पीपीएलओ इसको कहा जाता है न्यूमोनिया, है ना, ऐसे। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ जो होता है सबसे छोटा दुनिया का होता है। अगर हम अपने शरीर का देखें, ह्यूमन का, किसका? हम अपने शरीर का देखें, ये दुनिया का है। ये क्या है? खाली आदमी का होता है। आदमी का अगर देखा जाए तो लॉन्गेस्ट सेल जो होगा वह भी न्यूरॉन सेल ही होगा। क्या होगा? न्यूरॉन सेल। नर्व सेल लिख दो। सबसे लंबवत कोशिका होती है, लगभग होती है 90 सेंटीमीटर। कितना लंबी होती है? मतलब इतना बड़ा ब्रेन का जो सेल है, नर्व सेल, यह पाया जाता है, इतना बड़ा होता है। लॉन्गेस्ट सेल के बाद आता है लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल की बात करें तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है एग सेल। कौन सी होती है? एग सेल। वो भी फीमेल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? एग माना अंडा फीमेल में बनता है ना, तो एग सेल हो जाएगा। फीमेल मतलब क्या होता है? फीमेल मतलब महिला, महिला के सेल में। तो फीमेल बॉडी में पाया जाता है ना, एग सेल। उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो यह मेल बॉडी में होता है, और वो है स्पर्म सेल। कौन होता है? स्पर्म, है ना, ये हो जाएगा मेल बॉडी में। पौधों में लार्जेस्ट सेल की बात करें, प्लांट में बात करें, प्लांट में तो लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वह है एसिटाबुलेरिया।
एसिटाबुलेरिया, ये लंबी कोशिकाएं होती हैं, है ना, लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, इस तरह से, इस तरह का होता है, रहने दो फिगर, है ना। अब उसके बाद देखते हैं कुछ कोशिकाओं का मतलब साइज जो होता है कितना बड़ा होता है, तो जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसी को हम लोग देखते हैं। जैसे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा भी स्मॉल सेल होते हैं, बहुत छोटी कोशिकाएं होती हैं, ये भी स्मॉलेस्ट सेल में ही आती है। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करें तो ये 0.3 माइक्रोमीटर होते हैं इन डायमीटर, है ना। माइक्रोमीटर मतलब इतने छोटे होते हैं, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶, इसको कहा जाता है माइक्रो, हिंदी में लिख देते हैं। ये माइक्रो, देखो ये सिंबल आपको फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा। एम फॉर मीटर, एम फॉर क्या होता है, मीटर। 0.3 माइक्रोमीटर बहुत छोटा हुआ, बहुत छोटा। उसके बाद माइकोप्लाज्मा के बाद पीपीएलओ, पीपीएलओ जो सेल है इसकी जो डायमीटर होगा वो मात्र 0.2 माइक्रोमीटर होगा इन डायमीटर, तो छोटा है, क्या है, इससे भी छोटा हो गया ना, स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ, सबसे छोटा हो गया पीपीएलओ। उसके बाद बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो होती है थोड़ी बड़ी होती है इन दोनों से, इसका जो डायमीटर होता है 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर होती है इन डायमीटर, ठीक है। बैक्टीरिया के बाद एक और जो है आरबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, क्या नाम है इसका, लाल रक्त कोशिकाएं, है ना, लाल रक्त कोशिकाएं, अच्छा उसमें दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पर भी है, आरबीसी मतलब लाल रक्त, है ना, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। तो इसका जो होता है, इसका डायमीटर होता है 0.7 माइक्रोमीटर टू, अच्छा 0.7 नहीं होगा, 7 होगा भाई, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है, ये आरबीसी। तो कुछ का हमने लिख भी दिया जो आपके एनसीईआरटी में है, चलो बड़ा ही लिखो, इसको लिखो जरा सा